आज हम लोग पढ़ेंगे 12th साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अगर समझना है अच्छे से तो ये 12th साइंस के लिए पढ़ा रहे हैं हम, बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होगी। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, व्हाट इज ऑर्डर पेयर? तो हमको पता है जिसमें ऑर्डर को तवज्जो दिया जाता है ना, 1 2 इज डिफरेंट देन 2 1। हम लोग समझते हैं कि 1 2 2 1 अलग है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमको पता होना चाहिए। दूसरा हमको पता होना चाहिए दिस कॉल्ड ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके बारे में पता होना चाहिए हमको। उसके बाद हमको पता होना चाहिए बेसिक रिलेशन के रिलेशन कैसे डिफाइन होते हैं। फिर हमको फंक्शन का बेसिक पता होना चाहिए। फिर हमको पता होना चाहिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब चीज़ों का हमको नॉलेज होना चाहिए। तब आप जाके 12th साइंस के लिए जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो पढ़ सकते हो अच्छे से। डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो मैं आज आपको वो भी क्लियर करवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस बेसिक थिंग्स। तो चलो हम आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक क्या होता है, किस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन का क्या क्या टाइप्स है, रिलेशन के क्या क्या फंक्शन के टाइप्स है, और किस तरह से इसके सम्स होते हैं, बराबर है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। पर देखो, मेरे हिसाब से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी सम, आप किसी भी चैप्टर के कोई सम गिन रहे हो तो आपको सबसे पहले बेसिक थियोरी, बेसिक लॉजिक ऑफ द चैप्टर यानी थियोरी तो पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं आज रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन क्या होता है कि जब कोई सेट है, दो अगर सेट है सपोज ए एंड बी सेट्स, देन रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज मेरे पास ए है 1 2 3, ओके, एंड मेरे पास बी है 4 5। लेट अस एज्यूम दिस। अगर ए है 1 2 3 एंड बी है 4 5, तो मैं ए क्रॉस बी अगर कर रहा हूं तो ए क्रॉस बी इज व्हाट? इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। होता क्या है ये? तो 1 जाएगा 4 के साथ, 1 जाएगा 5 के साथ। सर क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब है कि जो रिलेशन आप, जो पेयर आप बना रहे हो, उसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है ए में से और सेकंड एलिमेंट लेना है बी में से। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 5 के साथ, और 3 जाएगा 4 के साथ, एंड 3 जाएगा 5 के साथ। तो ये तो बेसिक सी चीज हो गई, ये हो गया ए क्रॉस बी। अगर मैं इसमें से कुछ रिलेशन लेता हूं, सपोज मैंने रिलेशन के लिए लिया 1 5 2 4। सो देखो यहां पे हुआ क्या, ए क्रॉस बी इज एवरी रिलेशन, मीन्स 1 गया 4 के साथ, 1 गया 5 के साथ, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें से अगर जो पेयर ले रहे हैं तो दिस एवरी पेयर, सेट ऑफ पेयर फ्रॉम ए क्रॉस बी is known as a relation between set A and set B. Okay, so this is the basic of the relation कि कोई भी आप इसमें से कोई भी group of pairs ले सकते हो and that is called a relation from A to B. Okay, so relation is always subset of A cross B or equal to A cross B. सही बात है। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले याद रखनी है ताकि आपको रिलेशन के बारे में बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, बराबर है। ओके, देखो आप बेसिक 12th साइंस कर रहे हो, या तो आप जेई करना चाहते हो, या तो जेई मेन, एडवांस,
वॉट एवर इज योर गोल, बट आपको ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूं वो आपको हेल्प करेगा 101%। क्यों? क्योंकि इससे आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा, रिलेशन के टाइप्स क्या है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो सेकंड थिंग इज, द मेन थिंग इज नाउ इज अ टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो भाई रिलेशन के टाइप्स क्या होता है, रिलेशंस कौन से टाइप्स के हैं, बराबर। तो वी हैव रिलेशंस लाइक फर्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, सेकंड इज, देखो वैसे इसका कोई है नहीं कि आप फर्स्ट यही रखो सेकंड यही रखो, बट जनरली फर्स्ट लेते हैं सब लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको जो भी, आपको तो लॉजिक पकड़ना है। और थर्ड इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, जनरली इज दिस इज वन, दिस सेकंड एंड दिस इज थर्ड, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर मुझे ये याद आ गया तो पहले ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये तीनों के लॉजिक आप पकड़ के रखो, तीनों का पता होना चाहिए कि हाउ दे आर मीन्स रिलेशन के टाइप्स में उसका लॉजिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सपोज मैंने एक आर लिया रिलेशन जो है ऑन अ सेट ए। अगर आर मैंने एक रिलेशन लिया जो सेट ए पर है, बराबर है, तो वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी क्या बोला, इसका मतलब क्या हो गया, तो कि कोई भी, अगर मैं एक सेट एक रिलेशन बना रहा हूं ए में से, तो उसका एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी अगर ए मैंने लिया 1 2 3, तो रिलेशन क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या होगा, तो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक समझ लो कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी रिलेशन हो, आई डोंट केयर। दैट मीन्स यहां पे ए पेयर होने चाहिए, कहां पे, आर में, रिलेशन में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितने भी है एलिमेंट्स, उनके ये पेयर होने चाहिए। कौन से, 1 1 2 2 3 3। ऑल अदर पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बट रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ए पेयर तो होना ही चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए। तो दिस आर इज नोन एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैंने आर डैश ले लिया 1 1 3 3 3 2, ओके, तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वाई सर, ये क्यों नहीं है, 1 1 तो है, 3 3, बट हियर 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर डैश। ये तो नहीं है भाई, आर डैश में नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिलेशन तो है ही भाई, बट वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को जज नहीं कर रहा। ओके, सो दिस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ द सेकंड रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो कि सिमेट्रिक रिलेशन में कि आर इज अ रिलेशन। सपोज मैंने कोई रिलेशन लिया ऑन अ सेट ए, सपोज सेट ए पे लिया, तो वो क्या फुलफिल करना चाहिए,
तो कि एवरी एलिमेंट सिमेट्रिक रिलेशन इफ एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, सपोज ए बी कोई पेयर है आर में, तो सिंगल इंप्लाइज बी ए पेयर भी आर में होनी चाहिए एंड ऑल ए बी पेयर ए में से ही लेनी है, तो वो रिलेशन आर ऑन सेट ए सिमेट्रिक होगा। सो सिमेट्रिक होने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स कंडीशन टू फुलफिल। अगर ये फुलफिल हो रही है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज इट्स नॉट एन सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो सपोज ए हम ले रहे हैं 1 2 3 4। देखो मैं एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ साथ में, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए अपने माइंड में कि सिमेट्रिक रिलेशन किस तरह से सर बता रहे हैं, किस तरह से सर कह रहे हैं। तो सपोज आर एक रिलेशन ले रहे हैं हम लोग 1 3 1 4 3 1 2 2 एंड 4 1। तो चलो ये एक रिलेशन है। देखो ये रिलेशन ए पर से लिया हुआ है, बराबर। तो इट्स आर इज ऑन सेट ए, तो ए के सदस्यों से बना है ना रिलेशन। तो यहां पे आप एक चीज समझो कि रिलेशन में पहली पेयर है 1 3, तो आपको एक पेयर लेने के बाद चेक करना है कि 3 1 पेयर, क्योंकि देखो बी ए बी हो तो बी ए होना चाहिए। तो 1 3 पेयर है तो 3 1 पेयर है तो ये सिमेट्रिक है। 1 4 है तो 4 2 है तो ये सिमेट्रिक है। और 2 2 है तो देखो 2 2 तो खुद ही 2 2 हो जाएगा ना। आप इसको ऐसा तो है नहीं कि 2 बार आपको 2 2 लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि 2 2 पेयर इटसेल्फ असिमेट्रिक। सो दैट मीन्स सारे पेयर के सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। So that's why this relation is known as a symmetric relation. Otherwise it's not a symmetric relation. Suppose मैंने r dash अगर कुछ ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 3। Suppose let's have an example कि सपोज मैंने ले लिया ये, देखो ये सिमेट्री, ये सिमेट्री, ये सिमेट्री, ये तीनों सिमेट्री की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। बट 1 3 है तो 3 1 नहीं है। 3 1 होना चाहिए यहाँ पे। अगर 3 1 नहीं है तो इट्स नॉट इन सिमेट्रिक। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि ए बी पेयर अगर है तो बी ए पेयर भी वहां पे होना चाहिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद थर्ड चीज पढ़ते हैं हम। थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? देखो भाई, आपने पहला पढ़ लिया कि रिफ्लेक्सिव क्या है, दूसरा पढ़ लिया सिमेट्रिक क्या है। अब ट्रांजिटिव अगर आपको समझना है तो आप यही समझो कि आर रिलेशन इज ऑन सेट ए। सपोज सेट ए का कोई रिलेशन है, सेट ए पे है, बराबर। तो अगर मैंने रिलेशन की कोई पेयर ली आर में जो है ए बी, और दूसरी पेयर ली मैंने बी सी जो है आर में, तो ये दोनों अगर है तो इंप्लाइज में ए से सी होना ही चाहिए, और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए है। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनी रिलेशन टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप ये समझ लो कि समझो कि बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, तो क्या बॉम्बे से चेन्नई होना चाहिए। यानी आप इन मिडल समझो कि 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 होना चाहिए। तो ये अगर हो रहा है ना, तो ही आप ये बोल सकते हो कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ट्रांजिटिव। यानी कि रिलेशन जो है वो है कैसा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, तो देखो अगर आपको एक एग्जांपल लेना है, अगर आप रिलेशन के लिए कोई एग्जांपल लेते हो सपोज, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अ बॉय इज younger than father. Okay, then father is younger than grandfather. तो देखो ये A है, ये B, तो A is younger than B, B is, अगर ये B है और ये C है तो B is younger than C,
तो ऑब्वियसली ए इज यंगर देन सी, दैट मीन्स अ बॉय इज यंगर देन ग्रैंडफादर. This kind of logic should be there in every pair, every relation, if transitive relation you want to check. तो अगर ट्रांजिटिव रिलेशन आपको चेक करना है तो आप ये चेक कर सकते हो कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बराबर है. तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन. अब होता क्या है, अब ये सारे रिलेशन अगर हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. देखो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी क्या, जो तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा हो. पहला क्या, तो कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कौन सी हो गई ये हो गई रिफ्लेक्सिव. सेकंड इज कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. एंड थर्ड, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. तो ये भाई ये तीनों, अगर ये तीनों चीजें हो रही है ना, तो ही आप बोल सकते हो कि जो दी गई प्रॉपर्टी है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. देखो हमको ना एग्जाम में पूछेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है. ओके तो आपको ये याद रखना है. बराबर है. ओके देखो इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ओके तो अभी के लिए आपको ये तीन चीज़ों का पता चलना चाहिए. क्या, तो क्या रिलेशन क्या है, रिलेशन के टाइप्स क्या है, तो क्या क्या टाइप्स है रिलेशन के वो पता चल जाना चाहिए. ओके और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो तीनों प्रॉपर्टी सॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. सो थैंक यू. देखो आप रिलेशन के बारे में समझ लो. अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में समझेंगे. फिर ये दोनों थियरी हो जाने के बाद हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, जो 12th साइंस की हम टेक्स्ट बुक भी करेंगे, हम बाहर की मीन्स आर डी शर्मा भी करेंगे, बहुत सारी बुक्स को सॉल्व करेंगे जिससे आपको जेई करो, नीट जेई करो आप, सॉरी नीट तो नहीं, जेई करो मैथमेटिक्स के लिए, वो आपको क्लियरली गाइड कर देगा. बराबर है. तो अटैच विद माई लेक्चर्स एंड यू विल गेट थोड़ा नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. थैंक यू. एंड माई चैनल्स नेम इज मैथ्स बाय जवल सर. थैंक यू.